हेलो एवरीवन, दिस इज़ कृतिका एंड यू आर वाचिंग कृतिका BLLB। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BA LLB फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का फोर्थ पेपर, जो कि है हमारा इकोनॉमिक्स का। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले कई सालों में पूछे गए हैं और हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम कई BLLB एग्ज़ाम से रिलेटेड कई वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। तो इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 4-4 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो उसी का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ए नंबर, आर्थिक वृद्धि से क्या आशय। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पिछली बार आया भी हुआ है पिछले सालों में। ये आर्थिक समृद्धि और आर्थिक वृद्धि से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था की कोई 4 विशेषताएं समझाइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कोई ना कोई शॉर्ट और लॉन्ग में क्वेश्चन जरूर बनता है, इसलिए आप इसके नोट्स अच्छे से बनाइएगा और अच्छे से इनके इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं, इम्पोर्टेंट जो हेडिंग्स हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा, इनकी प्रैक्टिस भी करिएगा कि अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आप किस तरह से इसका आंसर राइट करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है आर्थिक दुष्चक्र का अर्थ समझाइए। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका डी नंबर, विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 4 कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो WTO से रिलेटेड मीन्स विश्व व्यापार संगठन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एक शॉर्ट में जरूर बनता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। पूछ सकता है यहाँ पर कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य क्या हैं, क्यों इसका गठन किया गया, इसका गठन कब किया गया और क्यों किया गया, इसके कार्य क्या हैं। तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, गरीबी रेखा से नीचे से आप किससे क्या आशय है। अगर ये आता है तो आप इसको आसानी से कर लोगे, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी आपको इसके बारे में नॉलेज है तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका F नंबर पे, पूंजी की दुर्बलता से क्या समझते हैं। पूंजी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारतीय कृषि के किन्हीं 5 सामाजिक अवरोधों को समझाइए। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय कृषि से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएं, इसलिए भारतीय कृषि से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आप तैयार करिएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। तो भारतीय कृषि क्या है, भारतीय कृषि की समस्याएं क्या हैं। ठीक है, कौन से ऐसे कारण है जिससे कि भारतीय कृषि उतना उन्नति नहीं कर पा रही है। ठीक है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, भारतीय कृषि की स्थिति बताइए। ठीक है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, आप कृषि से रिलेटेड अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है आपका, आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं। आर्थिक नियोजन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, पिछले कई सालों में बने हैं, आए हैं क्वेश्चन, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से तैयार करिए। नेक्स्ट है आपका, जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक माप की विधि को समझाइए। ये बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका BLLB फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये आया था और ये इसमें भी आया है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाए, तो आप इसको अच्छे से तैयार करिए कि अगर आ जाता है तो आप कैसे उसको आंसर लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत के बड़े पैमाने के उद्योगों की किन्हीं 5 समस्याओं को संक्षेप में लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, जनसंख्या विस्फोट क्या है, आर्थिक विकास की प्रक्रिया में इसके विपरीत प्रभावों का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, लॉन्ग या शॉर्ट में कोई ना कोई जरूर बन जाता है, तो आप इसका लॉन्ग अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि लॉन्ग अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो शॉर्ट बन जाता है, तो आप उसको आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन विशेषताओं की विस्तार से व्याख्या करिए। भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है,
जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी बना था, तो आप भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं पूछ सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पूछ सकता है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की प्रक्रिया, कुछ भी इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत में श्रम संघवाद आज की आवश्यकता है, इस आंदोलन को प्रभावी बनाने के उपायों का विस्तार से वर्णन करिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, श्रम संघ से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 5 नंबर पे आ जाइए। इसमें है आपका कि कृषि की न्यूनतम उत्पादकता का अर्थ तथा इसे इसे बढ़ाने हेतु अपने सुझाव दीजिए। ठीक है, जैसे कि हमने कहा था कि भारतीय कृषि से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एक लॉन्ग और शॉर्ट में जरूर बनता है। ठीक है, वो पूछ लेगा कि भारतीय कृषि की प्राचीन जो परंपरागत विधि थी वो क्या थी, नवीनतम विधि क्या है। ठीक है, भारतीय कृषि में किस तरह के क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, इस तरह से कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इस तरह के सभी लॉन्ग क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसमें चॉइस भी आती है, अगर आप को कोई कोई मतलब टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है, उसको समझने में नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको छोड़ सकते हो, उसके आसपास के यूनिट में जो बगल में दिए गए आप उनको कोई अच्छा सा तैयार कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग में तो चॉइस होती है ना। तो लॉन्ग में जो आपको वही अटेम्प्ट करिएगा जिसमें आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो। ठीक है, तो इसलिए आप कुछ टॉपिक एक फिक्स कर लीजिएगा कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। कुछ टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लीजिए कि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप चॉइस में उसको चुन सको। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप सारे पढ़ लो और उसमें सब में थोड़ा थोड़ा आता है, ऐसे नहीं। कुछ जरूर आप नहीं आ रहा है समझ, उसको छोड़ दो। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लो, उसको छोड़ दो। बाकी कुछ टॉपिक आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि संघवाद, ठीक है, और आर्थिक नियोजन, ठीक है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन जो हैं आप उद्योग, ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, जैसे कि आपका इसमें 6 नंबर पे है कि बड़े पैमाने की किसी एक उद्योग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विकास एवं उसकी समस्याओं को समझाइए। उद्योगों से रिलेटेड, भारतीय उद्योग या कृषि, सॉरी, उद्योगों से रिलेटेड कोई ना कोई आपका एक क्वेश्चन आता है लॉन्ग और शॉर्ट में, आप इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारतीय आर्थिक नियोजन काल की उपलब्धियों पर एक लेख लिखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन से कुछ ना कुछ आता है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, भारत के आर्थिक विकास में औद्योगिक क्षेत्र की भूमिका का वर्णन कीजिए, विकास को बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपायों को समझाइए। ठीक है, ये भी आर्थिक विकास से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपको कुछ इसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं, जैसे सफ़ेद क्रांति, लघु उद्योग एवं रोजगार सृजन, आर्थिक विकास के सूचक तत्व, आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका, योजना आयोग के कार्य। ठीक है, तो इसमें आपको किसी 3 में टिप्पणी करनी है। तो इस तरह की जो टॉपिक होते हैं छोटे छोटे, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि कोई भी टॉपिक आ सकता है आपके एग्जाम में पूछने के लिए। ठीक है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो ये पेपर बस इतना ही था। अगर आपको इकोनॉमिक्स के पेपर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक का आपको नोट्स नहीं मिल रहा है, सिलेबस नहीं है आपके पास, या कोई टॉपिक समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, नोट्स नहीं है, आपको नोट्स चाहिए इसके, तो आप कमेंट में हमें बताइएगा। हम आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने इसी नाम से बना है, उसमें हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।